क्या पढ़ रहे थे हम लोग? वीडियो एडिटिंग। ये आई गेस एक असाइनमेंट के साथ छोड़े थे, दो असाइनमेंट के साथ छोड़े थे, 3 असाइनमेंट। ग्रेट। कौन कौन कर लिया? जो कर लिया वो ग्रुप में वीडियो अपने डाल दीजिए एक्सपोर्ट करके। हाँ। जैसे कि वो फिल्मोरा इंस्टॉल कर दिया है डेस्कटॉप पे, तो उसको ओपन कर रहा था, फिर से इंस्टॉलिंग क्यों मांग रहा है? फिर से इंस्टॉलिंग नहीं मांगेगा, मांग रहा है। कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, देख लेंगे उसको। पहले देखते हैं असाइनमेंट, फिर क्वेश्चन ले लेंगे कौन क्या किया है, देखते हैं। जो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट करते टाइम फोल्डर नहीं चूज किए थे। इम्पोर्टेंट। आज का लेक्चर बहुत क्रूशियल है। सर उसमें वॉइस ओवर ऐड करने का मतलब कोई ऑप्शन मतलब लाइक बोलना ही पड़ेगा? हाँ, आप एआई भी यूज कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए तो हाँ एआई भी यूज कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है करके। जो भी डाले, हाँ एआई बोल देगा, एआई आपके बदले। ना ना, पॉलिसी चलते रहेगा, बट एआई को कोई बैन नहीं कर सकता है। अब एआई दैट स्टेज कि उसको कोई बैन नहीं कर सकता है। चलो देखते हैं क्या हुआ है। डीएम ऑफलाइन। इधर तो किसी ऑफलाइन में तो नहीं आया, किसी का ऑनलाइन में देखें एक बार। एक्सपोर्ट डीएम ऑनलाइन नवंबर में चेन है, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी में कोई कुछ नहीं किया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है? मैंने इंस्टॉल किया था सर, हाँ जब क्लास में किए थे। हाँ, अभी फिर से ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पे है सर। देखिए पढ़िए क्या लिख रहा है। वीडियो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस instead as a loss of the functionality when using the इंस्टॉल करने तो नहीं बोल रहा है, क्लोज करिए, खुल जाएगा। अब खुल गया। जो ये तो कहाँ गया? सेव किए होंगे ना उसको, प्रोजेक्ट को। लोकल प्रोजेक्ट सेव नहीं है, यहाँ पे दिखा देता है। कहाँ सेव किए हैं आप, कैसे जानेंगे हम? डायरेक्ट में कट किया नहीं तो सेव करना था ना प्रोजेक्ट, डायरेक्ट कट किए तो गायब हो गया, उड़ गया। आप क्या किए हैं? नहीं आप क्या किए हैं? अच्छा अब तो बना लिया, एक्सपोर्ट नहीं किया है आप, एक्सपोर्ट नहीं। गुड। फिर से बनाने के लिए न्यू प्रोजेक्ट पे जाना होगा। ये आपका लैपटॉप करके जितना साथ दे दिया वो बहुत दे दिया हमको लगता है। हाँ आपका आवाज क्या हो गया? मेरा आवाज म्यूजिक जो आप लगाए थे ना वो नहीं हो रहा है सर, उसको ऑन भी कर रहे हैं तो ऐसा कुछ खुल रहा है। ऑडियो लाइब्रेरी नहीं है ये ऑडियो लाइब्रेरी के नाम पे कोई यूट्यूब चैनल बना दिया है, ये ओरिजिनल नहीं है। तो ये कोई कैसे होगा सर? जैसे ये वाला केस खोले तो दूसरा खोलो नीचे, मेरे ख्याल से ये वाला है, ऊपर जाओ, मेरे ख्याल से ये वाला है। यही खोले थे सर, क्लिक करो देखो क्या होता है। ये तो चैनल बैक करो, इसके ऊपर वाला खोलो। ये तो चैनल नहीं, ये भी चैनल है। हम लिंक भेज देंगे आपको, वहां से कर लीजिएगा। चलो यहाँ देखते हैं जो भी आप किए हैं। बहुत बेसिक था, स्लाइड शो बनाना था हम लोगों को। आज हम लोग लाइटिंग, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। आज आना चाहिए था सबको क्लास में। ऑनलाइन में भी भेज दीजिएगा, ऑनलाइन में भी ऐसा ही हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑडियो लाइब्रेरी, यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी में किसी का चैनल ओपन होता है, आप हम लिंक भेज देंगे, हम लिंक भेज देंगे, ठीक है तो हो जाएगा। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बताया भी थे, आज हम लोग क्या देखेंगे, आज कैसे हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, कैसे शूट करते हैं
आज का लेक्चर में आना चाहिए तो सबको, क्योंकि इक्विपमेंट दिखाएंगे तो आई डोंट नो कि ऑनलाइन कैसे देखेंगे और क्या समझेंगे। एंड डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट, क्योंकि हम लास्ट लेक्चर में बता चुके थे कि आज हम ये बताएंगे। ठीक है, क्या हुआ? सॉरी, क्या बोल रहे? हम बोले सर कोई नहीं, हम आए बहुत। ग्रेट, आप आए हैं तो फिर बाहर भी है। चलिए, तो बेसिकली आज जो देखेंगे ना, तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे। आज देखेंगे फूड कैसे करते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक वीडियो में क्या क्या कंपोनेंट होता है, एक वीडियो में क्या क्या कंपोनेंट होता है। तो वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट है लाइट, ऑडियो, और फिर ऑब्जेक्ट जिसको शूट कर रहे हैं आप, ऑब्जेक्ट जिसको एक्चुअली आप शूट कर रहे हैं। इतना के बाद बैकग्राउंड है, ठीक है, एंड डेफिनेटली कैमरा भी है जिससे आप शूट कर रहे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, इतना के अलावा कैमरा जहां आप माउंट कर रहे हैं, यानी ट्राइपॉड। ठीक है, ये 6 मिनिमम कंपोनेंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर एक्चुअली ये सब चीज है लगभग हम लोग के पास, तो इसको एक्चुअली देखेंगे हम लोग कि कैसे। बैकग्राउंड, कैमरा एंड ट्राइपॉड। ट्राइपॉड जिसपे कैमरा माउंट करते हैं, कैमरा रखते हैं। ठीक है, तो इतना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगर वीडियो बना रहे हैं तो वो क्या है? लाइट सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइट सबसे इंपॉर्टेंट है। यस, तो लाइट सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? लाइट है। लाइट को समझते हैं। लाइट बहुत तरीके का लाइट होता है जनरली। लेट्स से ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसको आप शूट कर रहे हैं। जनरली लोग 3 पॉइंट लाइटिंग यूज करते हैं। 3 पॉइंट लाइटिंग क्या होता है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के एक लाइट 60 डिग्री पे, दूसरा लाइट 60 डिग्री पे, और एक लाइट ऑब्जेक्ट के जस्ट ऊपर। ठीक है, तो ये 3 लाइट हो गया। नहीं, ऑब्जेक्ट बोल रहे जिसको एक्चुअली शूट कर रहे हैं। ठीक है, जिसको शूट कर रहे हैं। तो अगर इंडोर है तो बेसिकली 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप सबसे कॉमन है और सबसे फेमस है। ऑब्जेक्ट के जस्ट ऊपर एक लाइट है, साइड में एक लाइट है, और साइड में एक लाइट है। फोटो खिंचवाने गए स्टूडियो में, देखिए 2 तरफ से 2 छतरी रहता है। ठीक है, तो वही लाइट 1, लाइट 2, और किसी किसी केस में लाइट 3 भी देखेंगे। ये ऑप्शनल है, ये रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन ये और ये रखना जरूरी है, लाइट 1 और लाइट 2। और कैमरा जो रहता है वो कैमरा ऑब्जेक्ट के सामने आपको माउंट लगाना है। ठीक है, ये है कैमरा। ठीक है, तो इस तरीके का सेटअप होता है। बहुत कॉम्प्लेक्स सेटअप है ये, देखने में यहाँ पे आसान लग रहा है लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स है। बहुत कॉम्प्लेक्स क्या है कि अगर बोल रहे हैं 60 डिग्री का एंगल नहीं मैच करेगा तो क्या होगा कि फेस का एक साइड आपको शैडो दिखेगा, दूसरा साइड डेंस दिखेगा। ठीक है, तो यस, वो मेंटेन करना होगा आपको, नहीं तो फिर वो थोड़ा इरेगुलर लाइटिंग फेस पे दिखेगा। ठीक है, लाइट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक तो लाइट का ये सेटअप हुआ। दूसरा जो सिंपल सेटअप है वो है आपका, लाइट का सबसे सिंपल सेटअप है कि लेट्स से ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसको आप शूट कर रहे हैं, तो आप फ्लड लाइट यूज कर लीजिए। फ्लड लाइट जानते हैं? सब कोई जानता है, शादी में देखे हैं। हाँ, हेलोजन। कैमरा के ऊपर एक बड़ा सा लाइट लेके घूमता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वो कौन सा लाइट है? फ्लड लाइट है। फ्लड क्यों बोलते हैं? लाइट का बाढ़ ला देता है, राइट? दैट इज, यस, फ्लड लाइट है। फ्लड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो लाइट का बाढ़ ला देता है। ठीक है, अगेन कैमरा कितना भी अच्छा हो, अगर आपका लाइट अच्छा नहीं है तो कैमरा कैप्चर अच्छे से नहीं कर पाएगा, उतना अच्छे से डिटेलिंग कैप्चर कैमरा नहीं कर पाएगा अगर लाइट अच्छा नहीं है। तो लाइट अच्छा रखने के लिए एक तो बेस्ट ये तरीका है। अगेन इसका भी कुछ टेक्निकल चीज है, कहीं भी नहीं। कैमरा के जस्ट ऊपर फ्लड लाइट रखना होता है आपको। क्यों कैमरा के जस्ट ऊपर रखना होता है? तो अभी है हम लोग के पास ये सेटअप, तो ये करेंगे तो जानेंगे। ठीक है,
ये सबसे सिंपल है, सबसे सस्ता भी है, ठीक है। फ्लड लाइट मुश्किल से 500-1000 रुपए में आपको मिल जाएगा। 3 पॉइंट लाइट मोबाइल यूज नहीं बिल्कुल कर सकते हैं, कैमरा मोबाइल को ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो लाइट में ये वाला लाइट सबसे सिंपल है, ठीक है। अगेन और भी बहुत सारा चीज होता है, आरजीबी होता है, ठीक है, रिंग लाइट होता है, और बहुत टेक्निकल डिटेल है, बट इतना आपको बेसिक पता रहना चाहिए थ्योरी में। लाइट के बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है ऑडियो। ऑडियो मतलब आप रिकॉर्ड कैसे कर रहे हैं, आपको माइक यूज करना चाहिए, ये आपको एकदम बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, माइक यूज करना ही चाहिए। माइक क्यों? क्योंकि लेट से आप जो ऑब्जेक्ट को शूट कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसको आप शूट कर रहे हो, और यहाँ पे आप अपना मोबाइल या कैमरा जिससे भी आप शूट करें वो यहाँ पे है, तो बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस है। साउंड को यहाँ से ट्रैवल करते हुए आपके कैमरे में जाना होगा रिकॉर्ड होने के लिए। तो अब जब ये इतना दूर ट्रैवल करेगा तो बीच में बहुत सारा नॉइज आ जाएगा जो आप नहीं रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो नॉइज आएगा ही आएगा। राइट, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए वो नॉइज आएगा ही आएगा अगर कैमरा से आप शूट कर रहे हैं तो। इसीलिए आपको एक्सटर्नल माइक यूज करना चाहिए। एक्सटर्नल माइक क्या, ऑब्जेक्ट पे ही, जैसे हम यहाँ पे अभी पहने हुए हैं, ठीक है, वहां पे भी उसमें भी माइक है उस कैमरे में, लेकिन उससे यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा नॉइजी होगा वो, ठीक है। तो बेसिकली ये नॉइज नहीं आए तो इसलिए आपको ये यूज करना चाहिए, ठीक है। माइक भी बहुत तरीके का होता है, ठीक है, बट बहुत तरीके का इसमें माइक मतलब इटसेल्फ, साउंड इटसेल्फ इज समथिंग जो साउंड इंजीनियरिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। आजकल तो यूट्यूबर्स भी साउंड इंजीनियर रखते हैं, बहुत कॉमन है। और मीडिया प्रोडक्शन में ऑडियो के राउंड, पूरा ऑडियो मिक्सिंग के राउंड, मतलब कई कई प्रोजेक्ट में तो पूरा टीम रहता है, ठीक है। तो उतना डिटेल में हम लोग नहीं जानेंगे, हम लोग सिंपल सा बात जानेंगे, ठीक है। लेट्स से हम लोग, आप जब स्टार्ट करें तो आप बोया का माइक से स्टार्ट कर सकते हैं। बोया का माइक क्या मुश्किल से 1000 रुपए के अंदर मिल जाएगा आपको, मुश्किल से 1000 रुपए के अंदर मिल जाएगा, 700-800 रुपए में मिल जाता है, ठीक है। वायर वाला माइक होता है एंड वन ऑफ द बेस्ट माइक है, ठीक है। आप ये भी पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं तो आप वायर वाला, वायरलेस नहीं, ब्लूटूथ नहीं, वायर वाला कोई भी हेडफोन ले लीजिए और उसका कान काट दीजिए, वो आपका माइक की तरह एक्ट कर सकता है। वायर वाला कोई भी हेडफोन ले लीजिए और उसको आप यूज कर सकते हैं माइक की तरह, बट ये वायर कटिंग तो यूज कैसे होगा? कान काट दीजिए, यहाँ तक रहेगा ना। ब्लूटूथ वाला उतना अच्छा काम नहीं करता, ब्लूटूथ कितना भी आप अच्छा ले, ब्लूटूथ का रिकॉर्डिंग ऑडियो उतना अच्छा नहीं होता है। वायर वाला हमेशा बेहतर काम करता है, ठीक है। लेकिन उसमें भी आप अगर ये पैसा खर्च करते हैं तो ये वर्थ इट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका बैकग्राउंड है। ऑब्जेक्ट इटसेल्फ है, तो ऑब्जेक्ट में आप क्या शूट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई आदमी को शूट कर रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली एक कैमरा, अगर कोई आदमी को शूट कर रहे हैं, लेट से आप खुद को शूट करना चाह रहे हैं, यूट्यूब का कोई चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो पहला वीडियो परफेक्ट डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है। कंटिन्यूसली आप 10-15-20 वीडियो खराब करिएगा तब आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। पहले से अगर आप कर रहे हैं तो फिर हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा आसान रहे, ठीक है। बट फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम होगा ही। अगेन ऑब्जेक्ट में कोई आप लेट से कोई ऑब्जेक्ट है जिसका फोटो शूट कर रहे हैं, जो लेट से आप जोमेटो में डालेंगे या फ्लिपकार्ट में डालेंगे या अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करके बेचना चाहते हैं, तो टाइम आप लोग के लिए इतना बढ़िया है कि आप कैसा भी रैंडम फोटो अगर खींच लेते हैं, कैसा भी रैंडम फोटो खींच लेते हैं एंड इसको आप एआई पे डालते हैं तो वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर जैसा काम हो जाएगा। समझे क्या बोले हम? कैसा भी रैंडम फोटो आप खींच लेते हैं ऑब्जेक्ट का, उसके बाद उसको एआई पे अपलोड करके उसको बोलते हैं कि मेक इट लाइक ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर। वीडियो भी है, बट वीडियो अभी आने वाला टाइम हो सकता है 1 साल में वीडियो भी एकदम परफेक्ट कर दे, बट अभी के लिए वीडियो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अभी भी हो जाता है बट एक्सपेंसिव है, आने वाला टाइम में वो भी हो जाएगा सस्ता, बट अभी के लिए तो एक्सपेंसिव है। फोटो वाला पार्ट कैन बी डन वेरी इजिली, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का प्रॉब्लम नहीं है, अगेन फोटो वाला प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्जेक्ट। बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बैकग्राउंड क्या, तो बैकग्राउंड में
पूरा रूम कराने का आपको बेहतर जरूरत नहीं है, पूरा रूम कराने का बेहतर जरूरत नहीं है। कहने का क्या मतलब है, लेट्स से आपका कैमरा है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के मतलब मैक्सिमम 10x10 का अगर कोई आप बैकग्राउंड एरिया इतना को अच्छे से अगर आप बनवा लेते हैं, अच्छे से करवा लेते हैं, तो उतना मोर देन इनफ है, ठीक है। और वो भी बहुत महंगा नहीं है, आज के डेट में तो वॉलपेपर्स आ जाता है और बहुत तरीका। अगेन ये पैसा भी इतना भी नहीं खर्च करना चाहते तो आराम से आप ले लीजिए ये क्या ग्रीन स्क्रीन ले लीजिए। हॉस्पिटल में वो हरा वाला पर्दा देखे हैं, राइट, वो वाला पर्दा ले लीजिए, मुश्किल से 500 रुपए में आपका काम हो जाएगा। अगेन ग्रीन स्क्रीन रखें तो बैकग्राउंड आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। अगेन एआई का युग आ गया, ग्रीन स्क्रीन नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन विथ ग्रीन स्क्रीन चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो ये है, आपको बस इतना 10x10 का एरिया ठीक करना है, पूरा रूम नहीं ठीक करने का जरूरत है। बैकग्राउंड हो गया। कैमरा को सबसे लास्ट में रखे थे, कैमरा को सबसे लास्ट में इसलिए रखे थे क्योंकि आज के डेट में सबके पास एक बढ़िया कैमरा है उनके फोन में, बढ़िया कैमरा को डिफाइन कर देते हैं। तो कोई यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जिसका 10,000 से कम का मोबाइल होगा, कोई है ऐसा 10,000 से कम का मोबाइल नहीं है। अगेन कोई ऐसा नहीं होगा जिसका कैमरा 20 मेगापिक्सल से कम होगा। 20 मेगापिक्सल बहुत होता है, 20 मेगापिक्सल समझ लो बहुत है। अब लाइक जो जिनको समझ में नहीं आ रहा 20 मेगापिक्सल, तो उनके सॉरी आई एम सेइंग दिस बट उनके फादर का शादी का रिकॉर्डिंग 2 मेगापिक्सल के कैमरा से भी नहीं हुआ होगा, राइट। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं। अगेन उससे 10 टाइम्स बेहतर जो है अभी का आप हाथ में लेके घूम रहे हो, राइट। अगेन वो कैमरा देखोगे तो इतना बहुत बड़ा बल्कि कैमरा होता था, बट उससे बेटर कैमरा आप हाथ में लेके घूम रहे हो। तो हमको नहीं लगता आपको इसमें कुछ पैसा खर्च करने का जरूरत है, ये बिना पैसा खर्च किए आपका जो फोन है उससे आप कर सकते हैं। तो अगर पूरा देखेंगे कि क्या हम लोग का खर्च होगा अगर ये पूरा सेटअप बनाते हैं। अगेन ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड भी बहुत कॉस्टली नहीं है, ट्राइपॉड में आपको पैसा इन्वेस्ट करना ही करना चाहिए, ट्राइपॉड में पैसा इन्वेस्ट करना ही चाहिए। मोबाइल कॉस्टली है, लेट से 20-25 हजार रुपए का आपका फोन है, आप उसको यूट्यूब का कोई वीडियो देख रहे हैं जिसमें कोई यूट्यूबर है वो ऐसे टांग वांग के वीडियो बनाया था, आज फेमस हो गया, और उसकी तरह आप सोच रहे हैं हम भी करेंगे और आप फेमस हो जाएंगे, पता चला आपका फोन गिर गया, ठीक है, फूट गया, तो जो था आपके पास वो भी नहीं रहा राइट। तो बहुत महंगा नहीं होता है ट्राइपॉड, 500-1000 रुपए में अच्छा ट्राइपॉड मिल जाता है, अच्छा नहीं तो ठीक ठाक तो ट्राइपॉड मिल जाता है, और उतना खर्च करना ही चाहिए आपको, ठीक है। ओ राइट, ठीक है। तो एक बार कॉस्ट अगर कैलकुलेट करते हैं कि मिनिमम आप कितना खर्च के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, तो एक फ्लड लाइट आपको 500 रुपए में अच्छा मिल जाएगा। ऑडियो के लिए माइक आप 1000 रुपीज तक आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, ये आप ही का है। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, आप सॉरी बैकग्राउंड ऑप्शनल है, 1000 रुपए तक में आप ठीक ठाक बैकग्राउंड बना सकते हैं, कैमरा आपके पास है। ट्राइपॉड 1000 रुपए तक खर्च कीजिए आप, टोटल लगभग 3 से 4,000 रुपए में आप ठीक ठाक सेटअप बना सकते हैं, स्टार्ट विथ सेटअप बना सकते हैं 3 से 4,000 रुपए में, ठीक है। यस, तो ये आपको करना चाहिए। सर एक डाउट है। हाँ सर जैसे फ्लड लाइट आप बोले कि कैमरा के ऊपर रहता है, तो फिर जब कैमरा में आई कांटेक्ट करके अगर वीडियोस बनाते हैं तो फिर वो आंख में चुभेगा नहीं? चुभेगा और झेलना पड़ेगा भाई, बहुत एक्सपोज लाइट रहता है तब जाके मतलब अच्छा आउटपुट निकलता है, और कैमरा तभी अच्छा काम करता है जब उसको लाइट अच्छा मिलता है, ठीक। और सब तो कोई सर झेलते हैं, 60 डिग्री से तो लाइट आ रहा है ना? सब कोई झेलते हैं, अच्छा। ठीक है, वो करना ही पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखोगे तो हम लोग इतना लाइट लगाए हैं, लेकिन जब रिकॉर्ड करते हैं तो इनसफिशिएंट हो जाता है, जबकि वो कैमरा इटसेल्फ मेरा लाइफ का सबसे महंगा चीज है, वो कैमरा जो टंगा हुआ है वो मेरा लाइफ का सबसे महंगा चीज है, उतना हम जिंदगी में कुछ और चीज महंगा नहीं खरीदे होंगे। वो 75,000 रुपए का कैमरा है, विल यू बिलीव, राइट। 75,000 रुपीज का वो कैमरा है, स्टिल बिना लाइट के वो काम नहीं करता। अच्छा ये है, अरे कैमरा के लिए 75,000 बहुत नहीं है जी, ऐसे सोचिए एक बार। अरे कैमरा के लिए 75,000 रुपये बहुत ज्यादा नहीं है जी, कैमरा के लिए 75,000 रुपीज मे भी नहीं है, बट मेरे लिए तो बहुत है, ठीक है। इक्विपमेंट
अरे बाप रे स्टिल 75,000 बड़ा अमाउंट है यार मेरे लिए तो। देखो ये लाइट है, ये फ्लड लाइट है। रिंग लाइट यूज कर सकते हैं। रिंग लाइट बिल्कुल कर सकते हैं, रिंग लाइट है भी मेरे पास, हम दिखाएंगे। अभी देखो हम एक साइड का लाइट यूज किया, तो मेरा फेस अगर देखोगे, ठीक है, यहाँ पे भी और वहां पे भी, तो एक साइड आपको ज्यादा एक्सपोज दिख रहा होगा। तो शैडो की तो अभी देखो दूसरा वाला ऑन करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। देखो बैलेंस हो गया, 3 पॉइंट लाइटिंग, ठीक है। गेन और इक्विपमेंट बहुत सारा है मेरे पास, तो हम ले आते हैं सारा। आजादी मेरे साथ सबीर आइए तो। इसको ले जाइए तो, ठीक है, आप यहाँ पे रखिएगा इसको। ये ले, हाँ को रख के आई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये और वो ले लीजिएगा। एक हमको वो भी चाहिए, और रुको बैठिए। एक एक्सटेंशन बोर्ड ले आइए तो, चौड़ा वाला। रिंग लाइट नहीं, ये वाला नहीं मिलेगा 1500 में। और रिंग लाइट से बेहतर है आप फ्लड लाइट यूज करिए, ठीक है। रिंग लाइट से बहुत बेहतर है फ्लड लाइट। क्यों? पहले तो जो चश्मा पहन रहा है वो इसको यूज नहीं कर सकता है, पहला प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा, रिंग लाइट अगर चश्मा नहीं भी है तो आंख में ही ना एकदम ऐसे लगता है भूत जैसा, गोल 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 भूत जैसा दिखता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा तो उतना सही नहीं लगता है रिंग लाइट, और थोड़ा सा हमको लगता है महंगा भी है स्टार्टिंग के लिए। तो उसके हिसाब से हाँ रिंग लाइट थोड़ा बेहतर आउटपुट दे सकता है, लेकिन ग्लास में रिफ्लेक्शन आएगा, मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। ये यूज कीजिए, बेस्ट है फ्लड लाइट। हाँ 120 वाट का। हाँ वो लिखा हुआ है, वो डेली मार्केट का चीज है, वो लिखा हुआ है। यूट्यूबर लोग जो है जो छोटे-छोटे कंटेंट बनाते हैं, हम्म डालते हैं हम्म फॉर एग्जांपल कोई कपड़े का है या कुछ हम्म इस तरह का या कुछ भी और कंटेंट बनाते हैं, तो किसको यूज कर फ्लड लाइट यूज करते हैं। इंडोर अगर है तो इंडोर में फ्लड लाइट बेस्ट होता है, इंडोर है। और इस टाइप का मूवमेंट वाला सेटअप है, हिलने डुलने वाला सेटअप है। 3 पॉइंट लाइटिंग लेके कहाँ घूम पाइएगा, पॉसिबल नहीं ना है करके। ये तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं लाइट से, ठीक है। 3 पॉइंट लाइटिंग तो यहाँ पे लगा ही हुआ है। ऑनलाइन में अगर जूम आउट करेंगे हम पूरा तो शायद दिखा पाएंगे आप लोग को, थोड़ा तो मुश्किल है। यहाँ पे भी देखोगे ना तो हम लोग 3 पॉइंट लाइटिंग रखे हैं। अगर ये फिर ज्यादा तो हम नहीं दिखा पाएंगे। ये देखोगे इधर वाइट लाइट और इधर वाइट लाइट जो है, तो लगभग वही करने का कोशिश है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी देखोगे तो कुछ कुछ एरिया ऑफ माय फेस इसको कवर नहीं कर पाता। जैसे ये वाला एरिया देखोगे तो पूरा डार्क रहता है जब रिकॉर्ड होता है तो,
ठीक है, ये वाला एरिया पूरा डार्क रहता है, क्यों? क्योंकि लाइट वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। उसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग थोड़ा दूर पे लगाए थे। 60 तो नहीं है, ये तो 90 ही है। अब यहाँ मजबूरी ये है, हम लोग के पास हाइट नहीं है, यहाँ हाइट नहीं है, ठीक है, तो हम लोग इसलिए जानबूझ के उसको लगाए हैं। उसको मोड़ के लगाएंगे ना तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो वहां लगाएंगे तो भी तो रिफ्लेक्शन आएगा ना बोर्ड पे, ठीक है, तो इसलिए वो नहीं यूज कर सकते। हाइट रहता तो फिर हम लोग के पास वो ऑप्शन था, हाइट नहीं है तो ऑप्शन नहीं है, ठीक है, बहुत रिसर्च के बाद फिर हम लोग ये ऑप्शन ढूंढे थे। वो यहाँ पे भी मरकरी लगा, ये लाइट भी जलेगा ना तो इसका रिफ्लेक्शन बोर्ड पे आएगा, ये लाइट भी जलेगा तो नहीं, बोल तो रहे हैं ये लाइट है ना, हाँ ये लाइट है ना, इसका भी रिफ्लेक्शन लगभग बोर्ड में आ जाता है। क्लास में देखोगे तो जनरली हम लोग लाइट बंद करवाते, अभी भी देखोगे अगर स्क्रीन तो उधर लाइट जल रहा है ना, तो ये देखो दिख रहा है ना रिफ्लेक्शन। नहीं क्लास यहाँ इस सेटअप में नहीं काम करेगा, ये रिफ्लेक्शन आएगा, अभी दिख जाएगा, दिक्कत नहीं, अभी हम लोग करेंगे ही, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लाइटिंग का ये कर रहे थे तो 3 पॉइंट लाइटिंग तो यहाँ लगा ही हुआ है, बेस्ट है ये, इसको फ्लड लाइट बोलते हैं। क्या है ये? फ्लड लाइट है। 500 रुपए तक में ठीक ठाक फ्लड लाइट आपको मिल जाएगा डेली मार्केट में। लाइट, हाँ, अगर कोई ट्राइपॉड खरीद के इस टाइप से माउंट कर देते हैं तो फिर तो बेस्ट हो जाएगा, एकदम प्रोफेशनल हो जाएगा। घर में अगर रखना है तो फिर आपको नहीं इतना तामझाम कर देता है। हाँ हाँ, सब में रहता है फ्लड लाइट में, ये रहता ही है, क्या बोलते हैं वो, ये होल रहता ही है जिसमें आप। सर कितने वॉट का है? 100 वाट का है ये, बट ये 100 नहीं है, ये दिल्ली मार्केट का 100 वाट है। ओनली गॉड नोज की कितना वाट का है, नो वन एल्फ की नोज की कितना वाट का है ये, ठीक है। तो ये चलो इसी से स्टार्ट करते हैं। हमको एक आदमी चाहिए होगा। आपको यहाँ नहीं आना, एक कुर्सी लेके आई, यहाँ पे बैठ जाइए। हम लगा लेंगे, अब बैठिए। बैठ जाइए आप। तो अब देखो इसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, वहां पे दिख रहा है, दैट्स व्हाई हम लोग ये नहीं यूज कर सकते हैं। शैडो भी है, प्लस बोर्ड पे जो बैकग्राउंड पे रिफ्लेक्शन आ रहा है। बैठ जाइए, वहां बैठ जाइए, आज वहां बैठ जाइए। हमको फोन चाहिए। सबसे सस्ता कैमरा किसका है? अच्छा 10,000 के अंदर वाला तो कोई नहीं था, 15 के अंदर दीजिए। Reason I asked for सस्ता because I want to show you something. प्री वेडिंग हाँ कर सकते हैं। तो यस, वीडियो अभी अर्जेंटली रिकॉर्ड होगा। अभी देखो व्हाट आई वांट यू टू कम ऑन, इधर इधर कम लोग हैं हम लोग, अच्छा बात है, इधर देखते हैं, ठीक है। ये सबको एक ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे? मोबाइल के स्क्रीन पे। देखो अभी लाइट बंद है, विदाउट लाइट। आ जाइए नजदीक, आ जाइए सब लोग नजदीक आ जाइए, ठीक है। ये दिख रहा है, ठीक है। अभी क्वालिटी कैसा है और देखिएगा विथ लाइट कैसा हो जाएगा। सेम कैमरा को रिकॉर्ड भी कर देते हैं। सेम कैमरा देख रहे हैं कितना का डिफरेंस आ गया, ठीक है। गोरा होना एक, और क्वालिटी में देखो कितना डिफरेंस है। क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हम लोग का बैकग्राउंड ऐसा है, यही व्हाइट रहता बैकग्राउंड में, तो इसके चलते बोर्ड के चलते रिफ्लेक्ट कर रहा है, व्हाइट रहता तो नहीं रिफ्लेक्ट करता, ठीक है। आज ये सब देखो, एक चीज हम दिखाएंगे। पूजा जी सबसे लास्ट, सेकंड लास्ट वाला पे बैठ जाइए।
आपको शूट करेंगे हम लोग, आप हट जाइए, आप इधर आ जाइए। हाँ अच्छा इधर आ जाइए, पीछे आ जाइए, इधर आना होगा सबको इधर। गाइस कैन सी लाइट कट गया, अच्छा कोई बात नहीं, लाइट तो कोई बात नहीं है। देखिए अभी क्या आ रहा है हम लोग के पास, ठीक है, हम रिकॉर्ड चालू कर देते हैं, सबको एक ध्यान इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, अभी इधर आ जाइए, अभी इधर आ जाइए। आ जाइए इधर आ जाइए, नहीं देखने का चीज है तो देखिएगा ही नहीं तो कैसे होगा। आ जाइए इधर नजदीक आ जाइए, ठीक। देखो अभी ऐसा है, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, ठीक है। यस अभी देख रहे हैं अभी कैसा है आउटपुट मोबाइल में, अभी देखो विथ लाइट कैसा हो जाएगा, देख रहे हो कितना क्रिस्टल क्लियर हो गया, ठीक है। और अभी देखो शैडो का भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, शैडो नहीं दिख रहा है ना, लेकिन अभी देखना लाइट का सही प्लेसमेंट क्यों जरूरी है। देखो हम क्या किए, क्या किए, वन साइड, और इनके पीछे देखो भूत जैसा दिख रहा है, दिख रहा है एक पीछे भूत है, राइट। वो क्यों आया है, क्योंकि लाइट एक साइड से पड़ रहा है। तो अगर अगेन लेट से 3 पॉइंट लाइटिंग यूज कर रहे होते तो एक साइड से यूज किए तो दूसरा साइड से भी एक चाहिए, ताकि इसको क्या कर दे, बैलेंस कर दे, बैलेंस कर दे, ठीक है। लेकिन अगर आप ये यूज कर रहे हैं क्या, लेट से फ्लड लाइट आप यूज कर रहे हैं, फ्लड लाइट यूज कर रहे हैं तो आपको कैमरा के जस्ट ऊपर माउंट करना है, बाकी कोई भी तरीका से माउंट करिएगा तो शैडो फिर पीछे में आएगा। थोड़ा भी देखिए डिफरेंस हो रहा है तो हो जा रहा है ना, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। कैमरा के ठीक ऊपर करना है, ठीक है। बैठ जाइए अपने अपने जगह, बैठ जाइए। तो लाइट का तो क्या लास्ट में मिलेगा, सेल्फी, ग्रेट। लाइट नहीं, नॉर्मल लाइट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो भी कर सकते हैं, कॉस्ट फिर देखिएगा ना तो वो वाला आपको महंगा ही मिलेगा। हैंड हेल्ड ट्यूबलाइट जो होता है, नॉर्मल ट्यूबलाइट ना हाथ में पकड़ाइएगा, हैंड हेल्ड वाला ट्यूबलाइट महंगा ही मिलता है, सबसे सस्ता ये उपाय है, छोटा ही मिलता है। फ्लड लाइट, फ्लड लाइट, बाढ़ वाला लाइट, यस फ्लड लाइट, ठीक है। या बिल्डिंग में भी मिल सकता है, ठीक है। पहले तो लाइट क्लियर हुआ हम लोगों को, लाइट में देखो और इक्विपमेंट है हम लोगों के पास, ये भी है बट रिंग लाइट भी है, बट ये बहुत महंगा है, मतलब हमको लगता है 3500 या 4500 रुपए का है, तो हम नहीं बोलेंगे पूरा का सेटअप जितना का आएगा उतना का सिर्फ लाइट ही है, तो स्टार्ट में तो हम नहीं बोलेंगे खरीदने के लिए। और इससे कम पावर का लीजिएगा लाइट तो उतना लाइट ही नहीं रहेगा कि एक्चुअली कैमरा में डिफरेंस क्रिएट कर पाए, वो फिर सेटिस्फैक्शन वाला रहेगा कि हाँ खरीदे हैं, पैसा खर्चा किए हैं, बेस्ट है। लाइट होना चाहिए, मैंने इतना इंटेंसिटी होना चाहिए कि कैमरा में एक्चुअली डिफरेंस प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। तो ये उतना सही नहीं है बट हाँ लिए थे, यस। देखो ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड भी देखोगे तो 3-4 तरह का ट्राइपॉड है, ये भी एक ट्राइपॉड है, ये भी एक ट्राइपॉड है, ये भी एक ट्राइपॉड है, और ये लगभग 1200 रुपए का है, कोडेक का है, ठीक है। फिर एल्युमिनियम वाला भी ट्राइपॉड देखे होंगे, ठीक है। अगेन अगर महंगा कैमरा है तो ट्राइपॉड में इन्वेस्ट करिए, ठीक है, ट्राइपॉड में इन्वेस्ट करिए, ये बेस्ट है। महंगा मतलब थोड़ा भी ठीक ठाक ट्राइपॉड लेने से क्या, देख रहे हो इसमें ये इंडिकेटर है, ठीक है, इसका भी यूज भी दिखाएंगे, बट ये सब इंडिकेटर है, यहाँ पे भी एक इंडिकेटर है, तो ये सेटिंग करने में बहुत हेल्प करता है। कभी देखें ऐसा वाला इंडिकेटर, घर में टीवी या एसी या फ्रिज लगा, सॉरी टीवी या एसी लगाने आया कोई घर पे, देखें वो ऐसा स्केल लेके आता है, ऐसा पानी वाला लेके आता है, रखता है, सीधा है कि नहीं है पता करने के लिए, राइट। तो उस तरह स्पिरिट लेवल बोलते हैं, या हमको नहीं पता था स्पिरिट लेवल बोलते हैं, राइट। तो ये इससे क्या छोटा छोटा मेजरमेंट एक्यूरेसी के साथ करना आपके लिए आसान होता है, ठीक है। अगेन
अब लेट से बहुत आप कैमरा यूज करें, प्रोफेशनल कैमरा यूज करें, अब कैमरा का भी अच्छा खासा वेट होता है। कैमरा का जैसे लाइक अगर वीडियो कैमरा है, कैमकॉर्डर है, वीडियो कैमरा, तो 1.5-2 kg से ज़्यादा का भी कैमरा होता है। तो अब वैसा लेट से 1.5-2 लाख रुपए का कैमरा यूज कर रहे हैं और 500 रुपए का ट्राईपॉड यूज कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, ठीक है, नहीं तो फहा हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो वो आपको करना चाहिए। अगेन ये एक बहुत यूनिक डिवाइस है, टेलीप्रॉम्प्टर बोलते हैं इसको। क्या है ये? टेलीप्रॉम्प्टर। देखिए न्यूज एंकर्स को एकदम फराटेदार एकदम चीजें बोल देता है करके, इवन यूट्यूबर्स को भी बहुत सारा देखे होंगे ना, डेटा ड्रिवन वीडियो होता है। डेटा ड्रिवन क्या? इतना पॉइंट इतना से जीडीपी बढ़ रहा है, इतना पॉइंट इतना से लाइक कैश फ्लो बढ़ रहा है, तो डेटा उतना जल्दी उतना याद कर पाना पॉसिबल है? तो लोग क्या टेलीप्रॉम्प्टर में देख के बोलता है, टेलीप्रॉम्प्टर में देख के बोलता है। यहाँ पे आप अपना फोन रख सकते हो, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा और पीछे से रिकॉर्ड हो जाता है। पीछे यहाँ पे फोन सेट करके रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है, टेलीप्रॉम्प्टर, ठीक है, दिखा देंगे, ऑल्दो दिखा देंगे। तो ये क्या, ये बेसिकली पहले हम लोग के पास बड़ा वाला टेलीप्रॉम्प्टर था, बहुत भारी था, तो ये इसको अपग्रेड किए करके। बट ये भी नहीं है स्टार्टिंग में जरूरत है, स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत मेहनत कीजिए, याद कीजिए, ठीक है, 2 बार 3 बार। हाँ दिखा देंगे, कोई बड़ा बात नहीं है। टेलीप्रॉम्प्टर फिर उसको हटा दो कुर्सी को। अभी फिर से आना होगा किसी को, ठीक है। यस, तो ट्राइपॉड समझे, ट्राइपॉड, ट्राइपॉड में आपको ये करना चाहिए। माइक का जहां तक बात है, हम माइक लाना भूल गए भाई, हमको लगा कुछ तो मिस है। ऑडियो के लिए देखो अभी हम लोग यूज करते हैं वायरलेस माइक, यहाँ पे है, वहां पे है, क्लास के लिए जो यूज करते हैं। इसका एक और सेटअप है हम लोग के पास, जिसको हम लोग रिकॉर्डिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये महंगा है जिनकी स्टार्ट करने के लिए तो नहीं है, लगभग 5,000 रुपए के आसपास का है जो लगाए हैं। 2 माइक और 1 रिसीवर का सेटअप है, 3 है, वायरलेस है, ठीक है, लगभग 5,000 रुपए का है, ठीक है। तो आई डोंट रिकमेंड कि आप इससे स्टार्ट करिए, स्टार्ट करने के लिए बोया बेस्ट है। बोया है मेरे पास, रुके दिखा देते हैं आपको। आमिर, आमिर, क्या इधर ही है। तो ये है माइक जो बोल रहे थे, बोया M1 बोलते हैं इसको, आई गेस बोया M1, ऑनलाइन में भी दिख रहा होगा, बोया M1। फोन में प्लग हो जाता है और आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब भी एक्सटर्नल माइक यूज कर रहे हैं, जब भी एक्सटर्नल माइक यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ कुछ डू एंड डोंट्स है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रोडक्शन बोल रहे हैं, जो फुटिंग बोल रहे हैं, तो फुटिंग का कॉस्ट बहुत हाई होता है। लेट से 2 या 3 लोगों को शूट कर रहे हैं, 2 लोगों को भी अगर शूट कर रहे हैं,
तो उन दोनों को आपको पे करना है। एक सेटअप है जिसको आप रेंट किए हैं, कैमरामैन का पैसा है, जो रिकॉर्ड कर रहा है उसका पैसा है, जो लाइटिंग है, स्पॉट बॉय है, सबका पैसा है, ठीक है। तो अच्छा खासा कॉस्टली होता है। अब लेट से वहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, ये ऑडियो गलत सोर्स से रिकॉर्ड हो गया है, तो आपका पूरा दिन का शूटिंग बर्बाद हो गया ना, राइट, ठीक है। तो ये ऑडियो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, तो मोबाइल लीजिए फिर से, टाइप सी है, किसी का नहीं है, ये है आपका, मेरा है सर, ये ईयरफोन लगाना है। ईयरफोन अनलॉक कर दीजिए। सर मेरा है सर। मिल गया मिल गया मिल गया। अब देखो यहाँ पे क्या चीज है, छोटा छोटा टेस्ट है जो आपको, कैमरा कहाँ है, हाँ, नहीं नहीं, ये क्या कैमरा, छोटा छोटा टेस्ट है जो आपको करना पड़ेगा। जैसे कि ऑडियो तो इट्स वीडियो ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई इधर लगा देते हैं। ठीक है, अब टेस्ट क्या करना है, लेट से अभी हम बोल रहे हैं जो, वो इतना तेज बोल रहे हैं कि इससे रिकॉर्ड हो रहा है कि इससे रिकॉर्ड हो रहा है, पता कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अभी जो हम बोलेंगे, तो हम जो अभी बोले वो सिर्फ इसी में रिकॉर्ड होगा, ये वाला रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। तो पता चल जाएगा क्या कि रिकॉर्ड किया या नहीं किया। अब लेकर के चेक कर लेते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है कि इससे रिकॉर्ड हो रहा है, पता कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अभी जो हम बोले, रिकॉर्ड हो रहा है, काम कर रहा है, राइट। अगर ये वाला सेकेंड वाला रिकॉर्ड नहीं होता, अगर सेकेंड वाला रिकॉर्ड नहीं होता, दैट मीन्स क्या है कि मेरा एक्सटर्नल माइक काम नहीं किया, हमको फिर से प्लग करना है या कोई और सेटिंग करने का जरूरत है। क्लियर हम क्या बोले, ठीक है। कोई कोई फोन में क्या होता है ना, एक्सटर्नल माइक जल्दी सपोर्ट नहीं करता है, जो डिफॉल्ट कैमरा है। फिर ओपन कैमरा करके एक ऐप है प्ले स्टोर पे, वो आप यूज कर सकते हैं। इस केस में तो कर गया ये, मोटो है ना, सैमसंग है, ग्रेट सैमसंग है, कर लिया। तो यस, वो वाला मॉडल यूज कर सकते हैं आप लोग, फोन लेना है अगर तो, ठीक है। या फोन ले भी रहे हैं केवल अगर रिकॉर्डिंग के लिए ही, तो पहले ये सब चीज ध्यान रख के टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि काम करेगा कि नहीं। यस, लास्ट ये टेलीप्रॉम्प्टर दिखाते हैं, फिर हम लोग एक प्रोजेक्ट करेंगे छोटा सा। यस, तो देखो ये बहुत मजेदार चीज है, इसको देखने और समझने के लिए ना सबको को एकदम इधर आ जाना होगा। तो इसका रिमोट भी आता है, ताकि आप जब लेट से, देखो पहले तो ये दिखा दे, यस, यस, स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, रुक गया, चलने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंट्रोल हो रहा है, फिर रुक गया, चलने लगा, ठीक है। तो ये हाथ में है, ठीक है, और पीछे में कैमरा लगा हुआ है जो देख के आप बोल रहे हैं। ग्रेटर मीट में जितना चीज भी हम बनाए थे, सब में ये वाला यूज किए थे, ठीक है। पीछे कैमरा, ये पीछे लगाना है आपको, मोबाइल पीछे माउंट करना है। चलो एक कर लेते हैं, आई थिंक ये वाला फोन ही यूज कर ले। शूटिंग दूसरा कैमरा से होगा। आई गेस ठीक है। तो करना क्या है, एक आदमी तो कट रहा है, कौन कट रहा है, हाँ आप कट रहे हैं, आप थोड़ा पीछे जाइए,
ठीक है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ठीक है, सारे लोग जो स्क्रिप्ट दिखेगा सबको देख के एक ही बात बोलना है, ठीक है, जो स्क्रिप्ट दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, हाँ, इट विल बी फनी वीडियो, ठीक है, बट लेट्स डू इट, ठीक है, रुकिए, और पीछे जाइए आप और पीछे जाइए, इधर आएगा सीधा, इधर सीधा आएगा, उल्टा है, अच्छा, ऐसे उल्टा है, तो अब सीधा हो गया होगा, यस 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 यस, सबको देख के बोलना है, ठीक है, रेडी, धीरे धीरे कर दें, स्पीड भी कम कर सकते हैं हम लोग, यस, रेडी कर दे, रुकिए, यस, रेडी है, स्टार्ट करें, तो इधर देख के बोलना है, रुकिए, अभी रुक जाइए, उनको निकल जाना दीजिए, बंद हो गया, आगे बढ़ गया, हाँ चलो, रेडी, 1 2 3, Hello creators, suspense खत्म, Raji creators featuring minus happy and icon top creators, top brands, government officials, some parts, state businesses, the biggest creators given by Icon. See you on 15th. ये राइट, देखने के बाद भी ठीक है, अभी चलो एक एक करते हैं, कौन सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है, पूजा जी, अनन्या, आप तो इंग्लिश मीडियम से हैं, ग्रेट, सिर्फ आपको बोल, Hello creators, suspense khatam. Ranchi Creators Meet 3.0 is happening at the iconic Audrey House, Ranchi. और डेट याद रखना 15 दिसंबर मंडे. This time the scale is big. Top creators, top brands, government officials सब एक ही स्टेज पर. If you miss this, you miss the biggest creator event of Jharkhand. See you on 15th. ग्रेट ग्रेट, ठीक है, तो अगेन देख के भी बोलना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, देख के भी बोलना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, ये दिखाने का ऑब्जेक्टिव था, अगेन फिर ये भी रहता है आपको कंट्रोल करते रहना है स्पीड, और फिर अगेन डेटा और फैक्ट्स रहेगा तो आपको देखना है कि जबान लड़खड़ाए नहीं, कभी आप बोल कुछ रहे हैं और जबान लड़खड़ा गया, कुछ और निकल गया, तो फिर से शूट करना पड़ता है, नहीं तो फिर एडिटिंग पे आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, राइट, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा डिवाइस है हमको लगता है टेलीप्रॉम्प्टर, स्टार्ट में तो नहीं, लेकिन व्हेन यू हैव मनी तो यू कैन इन्वेस्ट इन थिंग्स लाइक दिस, हमको लगता है ये 5,000 रुपए का है, ये लगभग 5,000 रुपए का है ये, मारवाड़ी कौन है, सबसे पहले बड़ी सबसे याद ही करें। ग्रेट, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक ये करेंगे, ये सबको रिकॉर्डिंग, सबको कैमरा फेस करना है, ठीक है, इट्स नॉट ऑप्शनल, ठीक है, सबको करना है, ठीक है, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे कैमरा फिट हो जाएगा, ठीक है, ऑडियो ले आइएगा, वो ले देंगे माइक, काम करना तो अच्छा है पर सोने भाई ब्रेकअप हुआ, कोई बात नहीं, सब ठीक होता है। पूजा जी, यस, तो अरे उस बेचारा सुबह को दुख हो रहा है तो उठ जाओ बहन, उसका सीट है ये क्लिप, अच्छा यही वाला लगेगा ना हमें, आईफोन, तो आमिर, जितना भी आप वीडियो देखते हैं मेरा यूट्यूब पे, तो आमिर इज द गाय जो उसको एडिट करते हैं, क्लैपिंग तो करो बेचारा के लिए। यस, तो
सर को इतना स्मार्ट बना दिया तो पढ़ाई में सबसे पीछे और फालतू बातों में सबसे आगे। यस, तो हम लोग क्या करेंगे, एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, एक नहीं अलग अलग बहुत सारा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि ये जो क्लिप्स अभी बनेगा वो क्लिप्स आपको फिर मिलेगा, ताकि आप उसको एडिट करके एक वीडियो में कंबाइन कर पाए। ठीक है, एक कैसा वीडियो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो हम आपको दिखा देते हैं। तो सबका क्लिप मिला के एक वीडियो। सबका क्लिप्स मिला के एक वीडियो बनाना है, बट सबको एक ही चीज रिपीट करना है और उससे ये निकालना है। ये प्रोजेक्ट करेंगे तो एक्चुअली थोड़ा एडिटिंग आपको आएगा, थोड़ा एडिटिंग आएगा, नॉट कि इसके बाद एक्सपर्ट बन जाएंगे, बट थोड़ा तो आएगा इसके बाद। देखो ये स्क्रीन वहाँ शेयर करेंगे ना तो ऑडियो भी आ जाएगा। प्रेजेंट इतना सब अभी लग रहा होगा सबको जो ऑनलाइन में होंगे कि चलो हम बचे हैं, हाँ। बट वो लोग बचेंगे नहीं, आमिर किसी को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो उन लोग को क्या, ये कुछ तो फंस रहा है मेरा लैपटॉप। उसको थोड़ा रील्स बना यस, तो ऐसा कुछ बनाना है, हम बनाएंगे हम लोग। ऑडियो क्यों नहीं आ रहा है, साउंड है हम लोग का ऑन। यस, मैक मिनी स्पीकर, यस मैक मिनी स्पीकर, यस। और तो फिर क्या है, साउंड भी है तो ऑडियो आना चाहिए। कौन? चंद्रिका दे, चंद्रिका जी।
तो बोलना क्या? कुछ तो दिक्कत है सिस्टम में, आई गेस बिना बोले। ऑनलाइन में सॉरी ऑफलाइन में तो हम कर सकते हैं, हम चाह रहे थे वो लोग भी देख ले, पीसी मॉनिटर में नहीं, मैकबुक एयर स्पीकर्स। Hi, my name is Rumpa. मैं पुष्पा कुमारी। My name is Manish. I have completed digital marketing course from Kalam Academy. I have completed digital marketing course from Kalam Academy. मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने कलाम अकेडमी ज्वाइन किया। जब मैं पहले वीडियोस देखती थी मुझे बहुत कुछ समझ में आता ही नहीं था, लगता था ये बहुत ही टफ होगा, मेरे लिए नहीं है। मगर अब मुझे सर के पास पढ़ने के बाद वो सारे कॉन्सेप्ट इतना इजी वे में पता चल गया है कि मैं उसको बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर पा रही हूँ। उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आने वाला जो अपना मुस्तकबिल है, करियर है, वो मैं बेहतर तरीके से बना सकता हूँ। और विकास सर वगैरह ने जो हमें पढ़ाया है, जो कोर्सेज, जो डेप्थ नॉलेज दी है डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल थिंग्स के लिए, इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनका। कलाम अकेडमी में मुझे काफ़ी कुछ जानने को मिला और अभी मैं एक इंटर्नशिप भी कर रही हूँ, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। एलिमेंटर के बारे में मुझे नॉलेज आई तो मुझे अच्छा लगा कि चलो इससे भी बहुत अच्छे अच्छे वेबसाइट बना सकते हैं। तो मैं अभी इस पर काम कर रहा हूँ, वेबसाइट डिजाइन पे। अपने स्किल को मैंने एनहेंस किया है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक तरफ से बोल सकते हैं, इसको कैसे हैंडल करते हैं, ये सब सीखा है। अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, मैंने बहुत कुछ सीख लिया है और यहाँ पे बिजनेस कैसे ग्रो किया जाता है वो सीखने को भी मिलता है। ये सारी चीज़ें जो भी मेरे साथ हुई है वो कलाम अकेडमी के हेल्प से ही हुआ है, और जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो मेरा यही है रिकमेंड कि अगर आपको भी डिजिटल मार्केटिंग का, तो ओवरऑल इंटेंट ये है इसको दिखाने का, इसको बताने का कि आपको जो करना है, आपको क्या करना है। म्यूट कर देते हैं, ये स्टॉप कर देते हैं। आपको क्या करना है, सब लोग को 4 लाइन बोलना है अपने बारे में, 4 से 5 लाइन बोलना है। पहला तो आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, पहला क्या बोलना है, अपना नाम और कहाँ से है। तीसरा कि लास्ट जो 3 मंथ है आपका, 2 मंथ 2.5 मंथ से जो आप यहाँ पे, वहाँ पे आप उसमें आप क्या क्या सीखे हैं। ठीक है, हाँ? पहला नाम, दूसरा कहाँ पे है, पहला नाम, दूसरा कहाँ पे है, तीसरा 2-2.5 मंथ में क्या चीज सीखे हैं, लास्ट में कि जब हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। ठीक है, बस इतना आपको करना है। ठीक है, समझ गए? तो ये 4 लाइन आपको बोलना है। ठीक है, अगेन एडिटिंग में क्या करना होगा हम लोग को, एडिटिंग में सबका अलग अलग लाइन, वही चीज सबका अलग अलग पिक करके हम लोग एक कंबाइन वीडियो लगभग 1.5 से 2 मिनट का बनाएंगे। रांची, झारखंड, कोई बाहर से भी होंगे तो बाहर से बोलेंगे। ठीक है, मैं गुमला से हूँ, मैं पलामू से हूँ, मैं पटना से हूँ, बस क्लियर है क्या करना है। ठीक है, आमिर वी आर फिट। बैकग्राउंड भी ये करना होगा, या प्लीज गो अहेड। वहाँ से कर लेंगे कंप्यूटर का, मतलब मॉनिटर का, फिर टीवी का, वहाँ से कोना से। ना ये काम कर जाएगा ना, कंप्यूटर से नहीं करते हैं। डिजाइनिंग कर रहे हैं आप शुरू पहले मैं बहुत गरीब थी। ठीक है, आप लोग एक करके यहाँ आएंगे। ठीक है, बस बैठने वजह से हम बोलोगे 3 2 1 स्टार्ट, आप लोगों को बोलना है स्टार्ट करने का। ठीक है, पीछे से स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। सबको इनके लिए क्लैप करिए। ठीक है, हाँ
ये तो फिर एडिटिंग पे मैनेज करेंगे ना उसको, सबका एक एक लाइन, तो 2 मिनट। देखो कैमरा का भी एक सेटिंग है, मतलब कैमरा को कितना ऊंचा रखना चाहिए, तो कैमरा को हमेशा आई का लेवल के बराबर रखना चाहिए, आंख के बराबर रखना चाहिए। बहुत ऊंचा रखे हैं तो कैमरा को ऐसे टिल्ट करना होगा, मेरा हाथ देखिए, बहुत ऊंचा अगर रखे तो कैमरा को ऐसे टिल्ट करना होगा, वो जो बंदा बैठा है उसके लेवल से, आंख के लेवल पे कैमरा और आंख का लेवल बराबर रहना चाहिए। बहुत ऊंचा रखें तो ट्राइपॉड ऐसे करना पड़ेगा, तो आदमी कैसा आएगा, आदमी ऐसा झुका हुआ आएगा, ठीक है। बहुत नीचे रखें तो ऐसा रखना होगा, तो आदमी का ऐसे ऐसे लगेगा कि अकड़ू है, ठीक है। तो एकदम आंख के लेवल के बराबर रखना चाहिए। तो फिर डिपेंड करता है कि आप क्या शूट लेना चाहते हैं, नहीं तो डिफॉल्ट यही है कि आंख के बराबर रखिए अगर मूविंग सेल्फी वाला ले रहे हैं, ठीक है, वीलॉग तो। अच्छा एक और इक्विपमेंट है जो हम लोग दिखा सकते हैं, वो तो इसके बाद दिखाएंगे। हम लोग के पास वो भी आ गया ना, वो क्या है जी, गिम्बल। गिम्बल, यस, नाउ वी हैव गिम्बल आल्सो, ग्रेट। कैमरा फिर एडजस्ट करना होगा। ये हो जाएगा, इसमें भी तो है ना, इतना हुआ, ठीक है, और फिर यहाँ पे भी तो है। बोलना है मैं इतना यहाँ से खरीदना सर हिंदी में तो बोल सकते हैं। हाँ हिंदी में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। कंपल्सरी नहीं इंग्लिश में बोलना है। डन है, जो है राशि 60 पे करते हैं, और 60 पे किए तो फिर से ऑडियो टेस्ट करना है। तुम तो वही ठीक है, 3, 2, 1 स्टार्ट। माय नेम इज सुधीर कुमार फ्रॉम गिरिडीह, झारखंड। मैं 2 मंथ से यहाँ क्लास कर रही हूँ डिजिटल मार्केटिंग। पहले हमको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था, मैं डेमो क्लास की, उसके बाद थोड़ा मोड़ा बढ़िया प्रोजेक्ट लाओ, इन्वेस्ट हम करेंगे, बढ़िया प्रोजेक्ट। तो मेरे पास एग्जाम का खाना तो प्रोजेक्ट 3, 2, 1 स्टार्ट। माय नेम इज सुधीर कुमार फ्रॉम गिरिडीह, झारखंड। मैं 2 मंथ से डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ। इससे पहले मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं जानता था, फिर मैं डेमो क्लास किया, उसके बाद कुछ जाना, और 2 मंथ से काफ़ी कॉन्फिडेंस लगा, बहुत कुछ सीखा, जैसे कि वेबसाइट बनाने, फेसबुक ऐड और सोशल मीडिया मैनेजमेंट, और कुछ सीखा। ग्रेट, आ जाइए। कैमरा में भूल जाता आदमी उधर जाने के बाद। कहाँ से आया है और यहाँ पे कोर्स का क्या एक्सपीरियंस? लास्ट में जब मैं कर सकता हूँ तो आप मेरे सिग्नेचर लाइन।
मेरे हेल्प हिम ना प्लग करने में। ये कर सकते हैं क्या, ये लाइट को डायरेक्ट तो नहीं यूज कर सकते हम लोग, बट ऑन कर। क्या गिरा, कोई बात नहीं, देखिए हमें चलेगा। आ जाइए इधर। यस, पहले से हुआ क्लीन। हाइट हमको लगता है और जूम आउट कर दो। हाँ, लेकिन हर पर्सन के हिसाब से अलग अलग हो गया ना, लाइटिंग कंडीशन, हाइट। देखिएगा पीछे कम लग रहा है लाइट, ये हाइट कम लग रहा है, चश्मा पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। हाँ ठीक है, इधर देखना है, कैमरा में देखना है, ठीक है। फिर ऐसे कीजिए थोड़ा सा, बस, वेरी गुड। ठीक है, स्टार्ट नहीं है अभी, ऑडियो ऑडियो वीडियो सॉरी। ठीक है। मेरा नाम विकास पटेल है और मैं रांची से हूँ। मैं दो महीने पहले से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर रहा हूँ। इससे मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे SEO, ईमेल मार्केटिंग, मेटा एड्स वगैरह, बहुत कुछ सीखा था। मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों? Great. Next, yes. Next, Shubham. Mr. Shubham. शुभम, ये लगा लीजिए, देखो इधर, ये लो। नहीं तो इधर से ही जा रहे हैं ना। हाँ ऑब्वियस है वो तो। मेरा नाम शुभम ठीक है। 3, 2, 1 स्टार्ट। मेरा नाम शुभम शेखर पाठक है, मैं झारखंड से हूँ। मैं कलाम अकेडमी से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स 2 मंथ से कर रहा हूँ। उसमें सबसे पहले मैं बेसिक सीखा, उसके बाद वेबसाइट डेवलपिंग, फेसबुक मेटा पर ऐड चलाने और ग्राफिक डिजाइन, ईमेल मार्केटिंग और वीडियो एडिटिंग। जब मैं कर सकता हूँ तो आप नहीं, तो लाइन से ही जा रहा है ना अर्चना, यू नीड टू कनेक्ट। देखिए हम लोग के पास नहीं है, प्लीज मेरे इतना सुन के तो कोई भी लड़की खड़ी हो जाती है। आप
सच्ची ऐसा लड़ने मजा नहीं आती। तू चल जा। और नहीं देख हाँ लेकिन इसके बाद ठीक है, तो ठीक है, अर्चना विल प्रिपेयर एंड आफ्टर दैट विल गो। ओके क्या हुआ? ग्रेड फर्स्ट के लिए ठीक है। वो रिकॉर्ड स्टार्ट कर दीजिए। रिकॉर्ड मेरा नाम साबिर है, मैं रांची से हूँ। पिछले 2 महीने से मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहा हूँ कलाम एकेडमी के साथ, और यहाँ आके मैंने बहुत चीज़ सीखा। डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, यहाँ पर मैंने सीखा वेब डिजाइनिंग, मेटा एड्स, एसईओ और बहुत सारी चीज़ें सीखा मैंने यहाँ से। लेकिन मैं पहले ये सोचता था कि ये बहुत टफ है, लेकिन जब मैं कलाम एकेडमी के साथ ज्वाइन किया तो बहुत ये चीज़ें उतनी टफ नहीं है। इन्होंने इस चीज़ को बहुत ईजी से समझाया हमें, और जिस सीख के इस चीज़ को मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ और इससे बेनिफिट भी स्टार्ट कर दिया है लेने। तो मैं ये समझता हूँ कि जब मैं खुद ये कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। थैंक यू। ग्रेट। सो मिस अर्चना, सबको एक ताली बजा दीजिए अर्चना के लिए। अरे चुप रहो। मेरा नाम अर्चना मुझे, मैं धनबाद झारखंड से। लास्ट 2 मंथ से मैं रांची में कलाम एकेडमी में डिजिटल मार्केटिंग की क्लास कर रही हूँ, जिसमें मैंने सीखा वेब डिज़ाइनिंग, मेटा एड्स, गूगल एड्स और भी बहुत सारी चीज़ें, जिससे मैं फ्यूचर में अपना
नहीं एक सेकंड सोचा हो जाएगा मेरा नाम अर्चना मिश्रा मैं धनबाद झारखंड से हूँ और लास्ट 2 मंथ से मैं रांची में कला अकेडमी में डिजिटल मार्केटिंग की क्लास कर रही हूँ जिसमें मैंने वेबसाइट डिजाइनिंग मेटा एड्स गूगल एड्स और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी है जो आगे जाकर के मेरे करियर में और भी ज़्यादा मेरे करियर को इम्प्रूव करने में और भी ज़्यादा मदद करेगी जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी। फिर हम हट जाएंगे ना, ठीक है, आप ये कर दीजिए, आप बाकी और जो स्टाइल वगैरह पे करते हैं तो वो कर लीजिएगा। एक्टिविटी Hello, my name is Ananda Mehta. मैं रांची फिर से मैं स्टार्ट करूँ। हेलो, माय नेम इज अनन्या मेहता और मैं रांची की रहने वाली हूँ। मैं कलाम अकेडमी से डिजिटल मार्केटिंग कर रही थी क्योंकि मुझे इस फील्ड के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था, बट यहाँ आके मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे स्किल्स सीखे। वर्डप्रेस हो गया, वेब डिज़ाइनिंग हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, एसईओ, फेसबुक एड्स और भी बहुत सारे स्किल्स सीखे। और अब मैं जान रही हूँ कि ये डिजिटल मार्केटिंग कितना करियर ओरिएंटेड है और जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों पीछे चल मतलब कुछ
सर पे रखना ठीक है। मेरा नाम रोशन सदर है, मैं रांची झारखंड से हूँ। मैं पिछले 2 महीने से कलाम अकेडमी में मतलब कोर्स कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, जैसे गूगल एड्स और फेसबुक पे एड्स हो गए और बहुत कुछ। और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी। फर्स्ट टाइम कभी शुरू कर बैठे ना सबसे पहले तो मेरा देख ले ले मोटे नहीं आ रहे। रिकॉर्डिंग और आज हम खुद का बिजनेस भी डिजिटल मार्केटिंग ला रहे हैं और लोगों की बहुत हेल्प कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं काफी चलो इनका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम क्लास छोड़ देंगे। तो आमिर विल डू सम एक्टिविटीज। जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, जैसे मैंने वेबसाइट बनाना सीखा, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखा, फिर मेटा एड्स सीखा और भी बहुत कुछ सीखा। और मुझे यहाँ बहुत अच्छा फील हो रहा है, लाइक मैं आगे जाके बहुत कुछ कर सकती हूँ। सो मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों? 5 मिनट लो, छोड़ देंगे। अच्छा फील है, ग्रेट। होता है फर्स्ट टाइम पे ऐसे ही होता है, दैट्स व्हाई आई वांटेड कि सबको एक्चुअली सीरियसली ग्रेट ग्रेट। तो अभी क्या, जो अभी क्लास में वीडियो ये रिकॉर्ड हुआ है, ये हम शेयर कर देंगे गूगल ड्राइव में अपलोड करके। तो इसको कंबाइन करके एक क्लिप बनाना है,
ठीक है, हम लोग कल का क्लास में देखेंगे भी, ठीक है, जिनका पहला और दूसरा प्रोजेक्ट हो चुका है, जो असाइनमेंट दिए थे, उसके बाद तीसरा यही प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। डिजिटल मार्केटर और एक टॉप 5 डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स आई गेस बोले थे, क्रिकेट वाला था। तो ये 3 चीज़ था, 3 में एटलीस्ट 2 करने के बाद ये वाला ट्राई करिएगा, ठीक है। अगेन कल क्लास में हम थोड़ा बहुत बताएंगे भी, ठीक है, एडिटिंग का और भी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यस, अभी के लिए हम एंड करें यहाँ पे, ऑनलाइन के लिए तो खास करके। अभी आमिर कुछ और एक्टिविटी करेंगे। यस सर, कुछ पूछना था, लेकिन वो आज का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड नहीं है। अब बताइए, कुछ होगा तो आंसर कर देंगे, नहीं तो फिर बात के लिए रख लेंगे। कुछ पर्सनल टाइप से है। पर्सनल लाइफ से है तो आप हमको कॉल कर लीजिएगा, अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट अटेंशन चाहिए तो। लेकिन बोल सकते हैं। वो क्या है ना कि एक यहाँ पे एक मार्ट है। क्या है? मार्ट मतलब मार्ट है, ओके। हाँ, तो पहले हम 1 महीना वहाँ पे पिछले नेक्स्ट ईयर तो हम काम किए थे। तो एक दिन हमसे मिले थे तो पूछ रहे थे कि तुम क्या कर रही हो अभी, तो हम बताए थे। तो संडे को वो हमको फोन करके ऐसे बोल रहे थे कि आ जाओ, हम अपना मार्ट को मतलब ऑनलाइन में लाना चाहते हैं, तो आ जाओ, तुम कर देना। तो हमको लगा कि हम जब पूरी तरह से सीखे ही नहीं है तो हम कर क्या देंगे। फिर अगर नहीं भी जाने तो फिर हम पहले कर चुके थे ना, तो हम भाग गए थे वहां से, मतलब छोड़ दिए थे, हमको नहीं करना है। तो अगर उनको सक्सेस करके नहीं दे रहे हैं, अगर कस्टमर नहीं आ रहा तो फिर हमको बोलेंगे। तो यही चीज पूछना था कि उसमें क्या करना होता है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। कुछ उतना बड़ा नहीं है, पर्सनल लगा हमको, कुछ लड़ाई झगड़ा कर ली किसी से करके, तो ये से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप कॉन्फिडेंटली वहाँ पे जा पाएंगे, दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम ऑनलाइन की रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। कुछ एक्टिविटी है जो आमिर करेंगे यहाँ पे, और फिर जो भी क्लिप है वो आप लोग को मिल जाएगा और उसको एडिट करने का आप लोग को ट्राई करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। वीडियो एडिटर्स का डिमांड बहुत ज़्यादा है अभी, अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर डिमांड है कुछ तो एडिटर्स का ही है, ठीक है। तो सबको कोई एक प्रोजेक्ट एटलीस्ट एडिटिंग का करना ही करना है। वेबसाइट डिजाइनर बहुत लोग हैं, डिमांड मार्केट में सैचुरेट कर गया है, उतने लोग नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन एडिटर्स डे बाई डे बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो एक बढ़िया प्रोजेक्ट जो दिखाने लायक हो, कम से कम एक से ज़्यादा करिए तो और बेहतर है, ठीक है। तो वो करना ही है। अगेन हम बोले थे कि अगर कोई फन प्रोजेक्ट अगर आप लोग कुछ सोच पाते हैं स्क्रिप्ट, तो वो भी हम लोग शूट कर सकते हैं। कोई कर रहा है काम उस पे? कोई तो मांगा भी नहीं हमसे ग्रुप पे स्क्रिप्ट। आप जो भी इनका भी इंटरेस्ट है स्क्रिप्टिंग पे, फिल्म प्रोडक्शन पे, तो हमसे मांगिएगा, हम भेज देंगे और कुछ दिखाएंगे भी हम। तो आप कल का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगा, जो आ सकते हैं वो आ जाइएगा, ठीक है। थैंक यू। इधर बोल रहे हैं जो आ सकते हैं आ जाइएगा। कल ऑफलाइन आ सकते हैं, ऑफलाइन आ जाएगा सब बोल के। हम लिंक भेज देंगे, मांग लीजिएगा अगर भूल जाते हैं ग्रुप पे तो, या ऑफलाइन के लिए बोल रहे हैं, मतलब आ सकते हैं। यस, जो आ सकते हैं वो आ जाइएगा, ठीक है। Okay, I will try, sir. I will try. थैंक यू। सर एक चीज, आप अभी बोले ना जो वीडियो वाला वो प्रोजेक्ट जो बनाना चाहते हैं, उसका स्क्रिप्ट